सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस। आज वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया आपने, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए बस ऑडिट ऑडिट ऑडिट। भाई तहलका मचा के रखा है ये सब्जेक्ट ने पूरे सीए फाइनल की जर्नी में, सीए इंटर की भी जर्नी में, अगर इंटर की बात की तो चलो आज सेल्फ स्टडी, ऑडिट की सेल्फ स्टडी कैसे की जाए उसके बारे में एक डिटेल प्लान बनाते हैं। ड्राफ्ट प्लान है, आप इसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं आपका पूरा प्लान। तो पहले यार मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कभी ना कभी ऑडिट थोड़ा बहुत पढ़ा है, या आप फर्स्ट टाइम अब अटेम्प्ट नहीं दे रहे तो आपने कभी ना कभी ऑडिट पढ़ के रखा होगा। तो ये प्लान आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे तो प्लीज यार ये वीडियो मत देखो, आपके लिए लगा तो मैं अलग प्लान बना दूंगा, पर आपको अगर लग रहा होगा कि आप इससे भी पढ़ सकते हो तो आप देख सकते हो आराम से। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ गलतियां जो अब बहुत सारे दोस्त करेंगे मेरे अटेम्प्ट लगने के बाद। तो यार देखो, बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे मेरे कि ऑडिट लास्ट मंथ में पढ़ना चाहिए या कम समय रहा तब पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा दिन रिटेन रहता है। अपना पेपर के एक महीना पढ़े, एक महीना पहले पढ़े तो अपने को ज्यादा टाइम मिलता है वो याद रखने को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये गलती आप हर अटेम्प्ट कर रहे हो इसलिए ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज ये बार फिर से वही गलती मत करो। आपको ऑडिट अभी से पढ़ना पढ़ना चालू कर देना है। अब दूसरी गलती करते, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता ऑडिट की। हालांकि तो मैंने भी नहीं किया था ऑडिट का रिटर्न प्रैक्टिस पूरा, कुछ भी ऐसे पूरे आंसर लिख के नहीं देखे थे मैंने। पर प्लीज यार जितना हो सके रफ में लिखो। ये थोड़ी सी गलती अगर मैं कम करता था ये तो मेरे अच्छे खासे मार्क और बढ़ सकते थे ऑडिट के। पर ये देखो अब इतना पूरा ऐसे आंसर राइटिंग पूरा एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं वैसा कुछ भी नहीं करने का है अपने को ऑडिट में। जितना रफ में हो सके, जितना रफ में हो सके, सीए फाइनल में रिटर्न प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं, जितना रफ में हो सके उतना ही लिखना है अपने को। तो मेरे को यार फर्स्ट वादा करो कि आप अब कल से या एक दो दिन में आप ऑडिट पढ़ना चालू कर देंगे, प्लीज यार, प्लीज वादा करो मेरे से। उसके बिना ऑडिट नहीं होने वाला है आपका, क्योंकि जो गलती आपने पिछले अटेम्प्ट की थी वही गलती आप इस बार करोगे तो फिर से ऑडिट में आपके लफड़े हो जाएंगे। एग्जाम में फिर से आप खुद को ब्लेम करोगे कि ऑडिट अपन नहीं कर पाए और फिर से अटेम्प्ट लग जाएगा। तो प्लीज वादा करो कि आप कल से ऑडिट पढ़ना चालू कर दोगे। तो चलो अब बात करते हैं अब हाउ टू स्टार्ट ऑडिट। तो देखो यार, फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको जितने भी चैप्टर है उसको आपको दो हिस्सों में डिवाइड कर देने का है। आपको एक इजी चैप्टर की लिस्ट बना लेनी की, रफ में पूरा एक इजी चैप्टर का लिस्ट बना लो। और जो डिफिकल्ट चैप्टर है, जो हार्ड चैप्टर है, आपको याद नहीं आ रहे या आपने पढ़ा है पर आपको लगा कि ये बहुत टेक्निकल है, इसमें लैंग्वेज और ये अपने से नहीं हो पाएगा, तो ऐसी एक लिस्ट बना लेने की, दो लिस्ट। अब एफआरएसएफएम में मैंने क्या बोला था आपको कि जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो सबसे पहले उठाने, क्योंकि उसके वजह से अटेम्प्ट लग रहा है अपने को। पर ऑडिट में ऐसा नहीं करने का है आपको। ऑडिट में सबसे पहले अपने को उठाने हैं इजी चैप्टर। अब इजी चैप्टर उठाने क्यों है इसमें ऑडिट में, क्योंकि अपने को सबसे पहले ऑडिट में बढ़ाना है अपना कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तब तक अपने को ऑडिट इजी नहीं जाएगा। तो अपने को एक लिस्ट बनानी जिसमें सारे इजी चैप्टर कवर कर लिए अपन ने, और एक लिस्ट जिसमें सारे डिफिकल्ट सारे सारे हार्ड चैप्टर है। वो लिस्ट अपने को बाद में देखनी है, सबसे पहले अपने इजी चैप्टर। अब इजी चैप्टर भी ऐसे हो गए कि आपको पढ़े हुए, आपने पूरे पढ़े हुए, आपको मैक्सिमम कंटेंट उसका याद भी होगा। पर दिक्कत कहाँ आती है, अपन उसके आंसर नहीं लिख पाते, अपन क्वेश्चन समझ नहीं पाते कि कौन सा आंसर लिखना है वहां पे। तो अपने को ये लिस्ट तब काम आने वाली है। तो मैंने रीजन भी बता दिया कि आपको लिस्ट क्यों बनाने की। अपने को इजी और डिफिकल्ट की एक लिस्ट, सबसे पहले इजी पे फोकस करना है, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस अपने को ऑडिट में सबसे पहले बढ़ाना पड़ेगा। उसके सिवा अपने को ऑडिट इजी नहीं लगेगा। इजी तो है नहीं वैसे, पर दिल ही दिल में लगता है यार कहीं तो कि अपने को ऑडिट इजी जा सकता है। तो प्लीज पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने को इजी चैप्टर उठाने, तो प्लीज लिस्ट बना लो एक। उसके बाद अब जो भी इजी चैप्टर है उसके लिए अपने को उठानी है क्वेश्चन बैंक। मैंने रेफर की थी पंकज गर्ग सर की क्वेश्चन बैंक, जो आपको कहाँ मिलेगी आपको पता है, तो आप वहां से ले सकते हो क्वेश्चन बैंक। और अब क्वेश्चन बैंक लेने के बाद आपके पास कोई भी अदर फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक होगी तो भी चलेगा। पर पंकज गर्ग सर ने ना क्वेश्चन बैंक में जो आंसर लिखे वो पूरे के पूरे आईसीआई के लगभग कॉपी पेस्ट करके दिए। बहुत सारे फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक में ना उन्होंने आंसर के साथ कभी कभी छेड़खानी भी किए या शॉर्ट में लिखने की कोशिश की याद रखने के लिए। तो वैसा मत करो। जहां भी जो क्वेश्चन बैंक में
आपको सारे आंसर्स आईसीआई के हिसाब से होंगे, वही क्वेश्चन बैंक रेफर करो जिसमें इलस्ट्रेशन सारे होंगे, क्वेश्चंस टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन सारे होंगे, या आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन बैंक आपको रेफर करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो भी। पर पंकज गर्ग सर की क्वेश्चन बैंक अच्छी है तो आप वो रेफर कर सकते हो। अब आपको फिर से उसकी लिस्ट बना लेने की, FRSFM जैसे मैंने आपको बनाई थी। अब ये एक्सेल शीट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो प्लीज चैनल ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम का। अब ये जो रेड मैंने मार्क करके दिए, ये ऐसे चैप्टर है जो आपको कंपलसरी करने हैं, और ये इजी चैप्टर है। अब ग्रुप ऑडिट एकदम इजी चैप्टर है, उसके बाद में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, ये ऐसे चैप्टर है आपने पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिक चैप्टर है, इसमें कुछ टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी अच्छा चैप्टर है, इसमें कोई भी अपने को टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लगेगा, इजी चैप्टर है, एक रीडिंग में अपने को पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ये जो ESG और SDG के नए चैप्टर आए, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी 4-5 ही क्वेश्चन है जो आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और डिजिटल ऑडिट, अब ये डिजिटल ऑडिट और ये जो 18 चैप्टर है अपना एनवायरमेंट वाला, ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं 3 to 6% इसका वेटेज आईसीआई ने देखे रखा है उनके साइट पे, तो ये कंपलसरी क्वेश्चन आना ही है इसमें से, तो प्लीज ये चैप्टर करके जाए। उसके बाद में प्रोफेशनल इथिक्स आपको करके ही जाना है, उसके सारे क्लॉजेस आपको करके ही जाना है। अब प्रोफेशनल इथिक्स में अगर आपको दिक्कत जा रही होंगी क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो प्रोफेशनल इथिक्स का आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको डाउट आ रहा है कि कौन सा क्लॉज है, तो दोनों क्लॉज लिख दो, दोनों क्लॉज लिख दो, जो सही है उसको मार्क मिल जाएंगे अपने को। और अपना लास्ट में आंसर आएगा गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, तो उसका 1 मार्क गया तो भी चलेगा, पर क्लॉज लिखना कंपलसरी है। आपको गलत हो आप सही हो, आप वो क्लॉज लिख के आओ जब भी आप आंसर दोगे। मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है आखिरी में, तो उसकी दिक्कत उसका अभी से टेंशन मत लो, बस आप फोकस करो कि सारे क्लॉज आपको लर्न कर लेने के। उसके बाद में ये क्वालिटी कंट्रोल और रिपोर्टिंग, अब ये स्टैंडर्ड वाले हैं, तो स्टैंडर्ड की बात अपन फिर से करेंगे वीडियो में, ये मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, तो फिर से अपन स्टैंडर्ड की बात करेंगे। अब पंकज गर्ग सर के क्वेश्चन बैंक में लगभग 550 क्वेश्चन है, तो 500 पकड़ लेते हैं। अब प्रोफेशनल इथिक्स में आपको सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे क्लॉज रिपीट हो जाएंगे, या कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसमें 1-2 कंसेप्ट के ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, तो अपने को वो फिर से रेफर करने की जरूरत नहीं है, तो अपन अप्रोक्स पकड़ लेते 500 क्वेश्चन है अपने पास, और अपने पास समझ लेते 50 to 55 डेज है, पकड़ लो 60 डेज है अपने पास। अब ये देखो, एक रोटी अपन एक बाइट में खाने की कोशिश की तो अपने मुंह को दिक्कत हो सकती है, तो अपने को वो तोड़ तोड़ के खाना पड़ता है। तो भाई अपने को ऑडिट भी वैसे ही करना है, ऑडिट अपना कहर है, अपन से ऑडिट नहीं होने वाला है। अगर आपने सोचा कि मैं ये 3 घंटे ऑडिट पढ़ूंगा कंटिन्यूअसली, नहीं होगा आपसे, आपको ये ऑडिट टुकड़े टुकड़े करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ऑडिट इजी जाएगा आपको। अब देखो 500 क्वेश्चन है, लगभग 500 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बैंक देख लो आप कोई भी फैकल्टी का, तो आपको 500 से 600 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब 55 to 60 डेज पकड़ लो अप्रोक्स अपने पास। अब 10 से 15 सितंबर तक आप पूरा ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट करोगे, फर्स्ट ग्रुप 2 सेकंड ग्रुप 2 जो हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसे समझ लेते हैं अपन 15 सितंबर तक आपका ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो या सिर्फ रिवीजन कर सकते हो। तो प्लीज अभी से ऑडिट चालू किया, तभी आपका सितंबर एंड तक आपका ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और प्लीज चालू कर दो, लास्ट अटेम्प्ट में जो गलती की थी आपने कि आखिरी में पढ़ेंगे, वो गलती फिर से दोबारा मत करो यार। मैंने भी गलती की थी, फिर रियलाइज हुआ कि ऑडिट अभी से पढ़ना पड़ेगा, और मैंने ऑडिट पढ़ना चालू किया था मेरे अटेम्प्ट लगने के बाद ही। तो आपको हर रोज 10 क्वेश्चन लेने के, 10 क्वेश्चन। अब इजी चैप्टर के तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक उठाने को बोलिए, मैंने इजी जो चैप्टर है उसके डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक उठाने को बोलिए, तो आपको वो याद आ जाएगा, क्योंकि इजी है वो चैप्टर। आपको बस कॉन्फिडेंस बढ़ाना है उसको क्वेश्चन सॉल्व करके। भाई उसका कंसेप्ट नोट मत पढ़ो, उसका नोट्स मॉड्यूल से मत पढ़ो, किसी फैकल्टी का आपके पास नोट्स होंगे, ड्रोन चार्ट होंगे, कोई भी चार्ट मत पढ़ो, वो इजी चैप्टर का डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने लग जाना है। अब आपको अगर अब समझो ग्रुप ऑडिट लेते हैं अपन, ग्रुप ऑडिट में कितने क्वेश्चन है यार, 29 क्वेश्चन है। अब आपका 2 से 3 दिन में आपका ग्रुप ऑडिट खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में आपका ग्रुप ऑडिट खत्म हो जाएगा।
5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आया बाय चांस, तो आपके 5 मार्क फिक्स हो जाएंगे 2 से 3 दिन में, और ये ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये मार्क। तो आपको 10 क्वेश्चन पूरे दिन में अपने को सॉल्व करने के, हर रोज 10 क्वेश्चन देखने। अब फिर से आप वही गलती करोगे कि एक बार ऑडिट लिया 10 क्वेश्चन रट्टा मारना चालू कर दोगे। रट्टा तो मारना ही अपने को, ऑडिट में उसके सिवा मार्क नहीं मिलेंगे अपने को। कोई भी क्वेश्चन लो, आपको रट्टा ही मारना है उसका। आपको कंसेप्ट समझ में आए ना आए, आपको ABCD अभी भी आते ना, तो उसके अगर क्वेश्चन आया ABCD को तो आप पूरी लिख दोगे, उसके ही मार्क मिलेंगे। आपको बोला जॉनी जॉनी आप यस पप्पा ही बोलोगे, आपको वो याद है। आपको बस ऑडिट वैसे ही याद करना है रट्टा मार के, उसके सिवा अपने को मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं ऑडिट में। बहुत सारी फैकल्टी बोलती है यार कि कंसेप्ट समझ लो इजीली आपको याद हो जाएगा, नहीं होता भाई। लिख के ले लो मेरे से, नहीं होता। आपको रट्टा ही मारना है उसका, कितना भी पढ़ लो आप, कितना भी कंसेप्ट समझ लो आप। कंसेप्ट बस अपने को समझने के लिए कि पॉइंट याद करने के लिए इजी हो सकता है, पर आपको आखिरी में रट्टा ही मारना है उसका। तो यार देखो, अब 10 क्वेश्चन डेली करने के तो बहुत सारे लोग गलतियां करेंगी कि 3 घंटे ऑडिट पढ़ना चालू कर देंगे, हर एक क्वेश्चन का रट्टा लगाएंगे, 3 घंटे फुल ऑडिट पढ़ेंगे, पर 1-1.5 घंटे बाद आपकी इफिशियंसी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो आपको सुबह 3 क्वेश्चन, दोपहर में 3 क्वेश्चन, शाम को 3 क्वेश्चन, आधा से पौन घंटा आपको ऑडिट का देना है। 45 मिनट, 15 मिनट में भी एक क्वेश्चन आपने रट लिया तो 45 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। 45 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। दिन में आपसे 9 से 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, आराम से। अब नेक्स्ट डे आपको बस जो रिवीजन करोगे आप, तो ये 10 मिनट के आगे नहीं जाएगा ये जो रिवीजन करोगे। और प्लीज रिवीजन कंपलसरी करना है आपको नेक्स्ट डे में, जो भी क्वेश्चन पढ़ा है आपने। या 3 क्वेश्चन अभी कर लिया आपने, तो यार 3 क्वेश्चन जब करोगे नेक्स्ट टाइम उसी दिन, तो पहले वो कर लेने के, जो लास्ट में 3 क्वेश्चन किए थे आपने वो पहले कर लीजिए, पूरा रटना है आपको। और आपको रिवीजन के लिए नेक्स्ट डे आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए रिवीजन के लिए। कितना भी आप बड़ा क्वेश्चन ले लो, आपको 10 मिनट से 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और रिवीजन करते वक्त अपने को बस वो याद करना है, हमने रट्टा मारा है पूरा का पूरा, वो आंसर पूरे के पूरे पॉइंट्स अपने रट्टा मारा है, तो आपको फिर से वो खोलने की जरूरत नहीं। बस आपने क्वेश्चन देख लिया और आपने को क्वेश्चन बैंक से करना है, ये पूरा क्वेश्चन बैंक से करना है, इजी चैप्टर पूरा क्वेश्चन बैंक से करना है। आपको नोट्स नहीं देखने उसके, ना कोई कंसेप्ट बुक देखनी उसकी, ना कोई रेफरेंस मटेरियल जो शॉर्ट में चार्ट वगैरह कोई भी रेफर नहीं करना है अपने को, बस क्वेश्चन बैंक देखनी। अब आप बोलोगे भाई तू क्वेश्चन बैंक तो बोल रहा है, पर अपने को कंसेप्ट वगैरह पेपर में क्या आने वाला है, क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो यार। अपने को क्वेश्चन ही सॉल्व करने, अपने को क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। पेपर में नहीं आने वाला है कि इसका कंसेप्ट लिखो, अपने को क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन के आंसर लिखने बस। तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने, इतना याद रखो बस। तो ये आपने को इजी चैप्टर का तो बोल दिया आपको कि ऐसे सॉल्व करने। अब आते हैं जो डिफिकल्ट चैप्टर है, जो हार्ड चैप्टर है, जो आपने लिस्ट बना के रखी थी। तो इजी वाला पोर्शन हो गया, अब डिफिकल्ट चैप्टर की बात करते हैं अपन। इसकी भी लिस्ट बना ली आपने, तो अब आपको पढ़ना है इसके लिए मॉड्यूल, अपना ICI का मॉड्यूल। ICI के जो मॉड्यूल है वो अपनी भगवद गीता है, वो अपना कुरान है, वो अपना बाइबल है, उसके सिवा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ICI का मॉड्यूल। अब आप बोलोगे यार मेरे पास फैकल्टी का नोट्स है, मेरे पास फैकल्टी का ड्रोन चार्ट है, हेलीकॉप्टर चार्ट है, स्काई चार्ट है, भाई फेंक दो, कोने में डाल दो। वो बस रिवीजन पर्पस के लिए होता है, पर अपन इतना सीरियसली ले लेते वो कि उसी के भरोसे अपन पूरा ऑडिट पढ़ने की कोशिश करते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कोई इतना पैराग्राफ पढ़ा एक बार, तो अपन याद करते समय अपने को इतना ही याद आएगा, इतना ही याद आएगा। अब आपको जो नोट्स दिए टीचर ने, जो भी फैकल्टी के आपके नोट्स है, उसमें इतना ही इंक्लूड है भाई, उन्होंने शॉर्ट करके दिया है। आप वही पढ़ रहे हो अभी, सॉरी आप वही पढ़ रहे हो अभी, और ये पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप इतना ही लिख सकोगे। आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो यार प्लीज मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल में हाँ मेरे को पता है बहुत ही इररिलेवेंट कंसेप्ट है कुछ कुछ, और रिपीटेड है कुछ का, एक्टिव का पैसिव वॉइस करके दिया है उन्होंने, और सेम पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके दिया है। पर भाई वो जितना ज्यादा पढ़ोगे ना आप, उतना ज्यादा कंटेंट अपने को याद हो जाएगा। अगर आप नोट से पढ़ोगे, उसमें से इतना शॉर्ट में दिया है उन्होंने, उसमें से अपने को याद करके लिखना है, तो अपने को मार्क नहीं मिलने वाले उसके।
तो प्लीज मॉड्यूल पे जाइए, और आपको लगा ही ये तो आप आखिरी महीने में जब अक्टूबर में आप ये पूरा मटेरियल रेफर कर सकते हो आराम से आपके रिवीजन पर्पस के लिए। पर आपने अगर पहले मॉड्यूल पढ़ के रखा होगा तो आपको मॉड्यूल से मोहब्बत हो जाएंगी। मॉड्यूल बहुत जबरदस्त अपने ड्राफ्ट किए, उन्होंने सारे पॉइंट कवर करके दिए। अब देखो यार, जो हार्ड टॉपिक है उसके लिए अपने को एक ही रीडिंग करना है, 1 से 2 रीडिंग सफिशियंट है। कोई भी एआईआर बोल रहा होगा कि हमने 3 से 4 रिवीजन की, हमने बहुत सारा ऑडिट पढ़ा, भाई तूने बस क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। अब तुमने बस क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, आपको कंसेप्ट 1 या 2 रिवीजन में रीडिंग में आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट के लिए आपको बोला भी था मैंने लास्ट वीडियो में, आपको ऋषभ जैन सर, कपिल गोयल सर या फिर अभिषेक बंसल सर, उनके वीडियो देखने, उन्होंने कंसेप्ट वाइज समझा है पूरा, ना कोई रट्टा मार के लिया है, ना कोई मेमोरी टेक्निक दिया है ज्यादा, बस उन्होंने कंसेप्ट पे फोकस किया है और वो समझ आया अपने को, तो अपने को रट्टा मारने के लिए वो इजी जाएगा। अब आपको एक रीडिंग में पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आप रीडिंग करते समय ना, जहां भी आपको लगा कि ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है या फिर 7-8 पॉइंट दिए है, वहां पे आप पढ़ते टाइम बुलेट पॉइंट दिए 7 या 8 बुलेट पॉइंट देके रखे, भाई वो क्वेश्चन फिक्स है, वो क्वेश्चन आना ही है। अब आप अगर पेपर सेट करते तो आप किस हिसाब से पेपर सेट करते, एक बार लॉजिक से सोचो। एक पॉइंट को 2 मार्क, या एक पॉइंट को 1 मार्क, या दो पॉइंट को 1 मार्क देके, क्योंकि ये चेक करने वालों को इजी जाएगा। तो आईसीआई फोकस करता है कि जहां भी बुलेट पॉइंट हो ना, वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है आईसीआई अपने एग्जाम में, चाहे वो इंटर हो या चाहे फाइनल हो, जहां भी बुलेट पॉइंट रहे वो क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और ये आप देख लो, आप पास्ट पेपर निकाल लो, आप एमटीपी आरटीपी देख लो, जहां भी आपको पॉइंट नजर आए वो क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाएगा आपके पास्ट पेपर में। मॉड्यूल खोलो, मॉड्यूल में जिधर भी बुलेट पॉइंट दिख रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि चेक करने वालों को वो इजी जाता है। फाइनल में कम क्वेश्चन आते हैं उसके, पर इंटर में बहुत ज्यादा आते थे, और फाइनल में भी आते हैं, आते ही नहीं ऐसा नहीं है, फाइनल में भी आते हैं, पर प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि मार्क देने वालों को इजी जाता है वो। तो प्लीज वैसे क्वेश्चन मार्क करके रखो कि जहां भी आपको लगा कि ये 4-5 बुलेट पॉइंट है या 8-9 बुलेट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, और आपको वो क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। जहां भी बुलेट पॉइंट दिखे आपको, वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में 100% मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे फैकल्टीज को पता है। और ये शायद बताते होंगे या नहीं बताते होंगे फैकल्टी, मेरे को पता नहीं, पर ये बहुत कम लोग बताते। तो आपको वो जो कंसेप्ट है, अब उसका मार लेने का है रट्टा, जहां भी आपको बुलेट पॉइंट रखे उसका आपको रट्टा मार लेना है। अब बैंक ऑडिट में सारी बुलेट पॉइंट देखे रखे, तो बैंक ऑडिट के चैप्टर में आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। अब आपने पढ़ लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, अब आपको फिर से उसका लेना है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक लेने का है, भले आपका 1-2 दिन ज्यादा जाएगा, जो डिफिकल्ट चैप्टर उसके लिए 1-2 दिन ज्यादा जाएगा, पर आपकी क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो रही है इधर। अब ये आपको कोई नहीं बताएगा कि क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करो, एआईआर बोलेंगे हमने 2-3 रिवीजन कर ली हो गया हमारा, भाई नहीं, आपने क्वेश्चन भी करना है। वो बहुत कम एआईआर मैंने देखे, जो इंटरव्यू देखे थे, कि उन्होंने बताया कि हमने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की या क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस की, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही आने वाले। तो प्लीज क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है अपने को ऑडिट की। अब मैंने बता दिया कि अपने को टुकड़े टुकड़े में करने हैं। अब ये जो एक्सेल शीट है आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा मैं, और ये जो रेड में ये आपकी इजी चैप्टर है और आपको आने ही वाले पेपर में, ऐसा समझ के ये कर लो, इजी है, समझ में भी आ जाएंगे। अब बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, जो स्टैंडर्ड है अपने ऑडिट के, उसकी बात करते हैं। अब ये मैंने पास्ट पेपर से जो भी अपने आंसर से स्टैंडर्ड जो टेस्ट किए आईसीआई ने, उसकी एक लिस्ट निकाली। अब बात करते हैं, देखो 200 की सीरीज, 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 200, 200, इधर नहीं है कुछ, इधर नहीं है, 200, 200 की सीरीज कंपलसरी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 200 की सीरीज कंपलसरी करनी। उसके बाद में SQC1, 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 जो मैंने अभी यहाँ पे नवंबर 23 का लिखा, पर मई 24 में भी SQC1 का एक क्वेश्चन आया था। अब सजेस्टेड आंसर आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, पर SQC का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद ये देखो, तो आपको SQC1 कंपलसरी करना है,
200 की सीरीज कंपलसरी करना है। उसके बाद फिर से अपन बात करते हैं 700 की सीरीज, 700 की सीरीज, उसके बाद में 700 की सीरीज, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, 700 की सीरीज, 700 की सीरीज, 700, 700, 700, यहाँ भी कोई नहीं है। और मई में भी एक क्वेश्चन आया था शायद ड्राफ्टिंग का, अब याद नहीं मेरे को इतना, तो वह भी 700 आ जाएगा। तो 700 की सीरीज भी हर एक अटेम्प्ट में आ रही है। उसके बाद फिर से एक बार बात कर लेते, 500, 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 100 की सीरीज पूरी। समझ आ रहा है आपको कि आईसीआई कहाँ टेस्ट करती है? तो ये देखो यार, आपको 500 की सीरीज कंपलसरी करके जाना है, एसक्यूसी 1 कंपलसरी करके जाना है, 200 की सीरीज कंपलसरी करके जाना है, और 700 जो रिपोर्टिंग वाली सीरीज, भले ही वो अपने रियल लाइफ में आपने कम इंप्लीमेंट की हो, पर बिग फोर वाले 700 की सीरीज में बहुत काम करते हैं। का रिपोर्टिंग में इतना जबरदस्त हैंड होता है जो बिग फोर में काम करते हैं ऑडिट डिपार्टमेंट में। तो ये 4 अपने को देख लो एक बार फिर से, एक तो एसक्यूसी 200 सीरीज पूरी, 500 सीरीज पूरी, और 700 सीरीज पूरी, ये आपको करके ही जाना है, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे आईसीआई ने, आपने अगर अटेम्प्ट निकाले होंगे तो आपको ये चैप्टर वाइज में मिल जाएंगे, या फिर क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे होंगे तो उसमें स्टैंडर्ड वाइज क्वेश्चन होंगे, तो आप ये रेफर कर लेना। तो चलो गाइस, एफआर और एसएफएम के लिए मैं फिर से अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल और दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो। थैंक यू सो मच।